सालों की मेहनत, रिसर्च और लंबे इंतजार के बाद वो आखिरकार समय आ ही गया जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। एक्सियोम मिशन के तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सहित चारों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। करीब 28 घंटे के सफर के बाद वे आईएसएस पहुंचे हैं। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी, लेकिन सभी के जहन में सवाल यह है कि शुभांशु वहां क्यों और कितने दिनों के लिए गए हैं। एक्सियोम मिशन 4 क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक्सियोम मिशन 4 का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए भी है और एक्सियोम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन यानी कि एक्सियोम स्टेशन बनाने की योजना है। शुभांशु का ये अनुभव गगनयान मिशन के लिए बहुत मददगार होगा। वापस आने के बाद वो जो डेटा और अनुभव लाएंगे वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, जो कि नासा के लिए सबसे ज्यादा मददगार रहेगा। नमस्कार फ्रॉम स्पेस। आई एम thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. You know, the excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. शुभांशु आईएसएस पर 14 दिन तक रहेंगे और 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे, जिसमें लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को मजबूत करेंगे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद शुभांशु की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की भी उम्मीद है। वहीं शुभांशु की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर देशवासियों में उत्साह है, जहां देश का हर व्यक्ति देश के लाल शुभांशु की सफल यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत शुभांशु के माता पिता और अन्य लोगों ने भी खुशी जताई है। I won't say fail or pass. I actually didn't use that word, nor do I not used to use such impolite expressions. But what I was trying to say is that maybe the other governments had different set of priorities, or maybe they did not realize the requirements of the world around, or maybe they did not envisage a global role for India, which happened after 2014, because Prime Minister Modi was very clear that India has to follow global strategies, live up to global parameters. And our benchmarks have not to be domestic benchmarks. बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे की वजह से आज हम लोग पहचाने जा रहे हैं इसमें। वैसे तो बच्चों की पहचान माता पिता से होती, मगर हमारी पहचान बच्चे के हिसाब से बन चुकी है। अब हम बच्चे के हिसाब से पहचाने जाने लगे हैं, तो इसका हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है। माँ बेटे का तो रिश्ता ऐसा है, भावुक तो हो ही जाता है। कोई भावुक पल करने वाला क्षण था तो उसमें भावुक हो गए थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। उस समय थोड़ी देर के लिए थे, बाद में सब नॉर्मल हो गया, सब ठीक, अच्छा लग रहा था, खुशी के आंसू थे। बहुत खुशी है, बहुत अपने को जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे ने सफल उसके जो है डॉकिंग हुई है, इसके लिए हम जो है ईश्वर को बहुत जो है धन्यवाद करते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं उसको। बहुत अच्छा लगा, बहुत हम प्रसन्न हैं। हमारे बच्चे की जो है भी लैंडिंग हुई है, कायदे से जो है डॉकिंग हो गई, ये बहुत खुशी की बात है। ये बहुत ही अहम पड़ाव था, उसके लिए उसने जो है अच्छी तरह उसने मेहनत करके जो भी सक्सेस प्राप्त की है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। साइंटिफिक फील्ड और एविडेंसेस के साथ जोड़ने का तो वही प्रयास आज भी किया है, और अच्छा लगा हमें। हमारे साथ बहुत ही लोगों ने इस ऐतिहासिक मोमेंट के जो है वो साक्षी बने। This is an iconic moment for us that we witnessed the landing of Sudhanshu Shukla. We came here for a school project, but we found us lucky. Surprised to see that there was one astronaut who came here to witness his landing. हमारे लिए गौरव की बात है। त्रिवेणी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रतिनिधि जो है वहां पर गया है और 14 दिन वहां रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। भारत का हर मिशन देश की मजबूत होती टेक्नोलॉजी का बखान कर रहा है। जहां भारत को पहले सांप सपेरों का देश कहा जाता था, आज उसी भारत की टेक्नोलॉजी का डंका दुनिया में बज रहा है।
और जो नासा हिंदुस्तान को पहले हिकारत की नजरों से देखता था, आज वही नासा भारत के साथ इस यात्रा में साझेदारी कर रहा है और समय समय पर देश के वैज्ञानिकों से मंत्रणा भी करता रहता है। कुल मिलाकर अब भारत अपनी वैज्ञानिकता से भी विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।